I am so excited today because आज ना मोस्ट ऑफ द लोगों का कन्फ्यूजन दूर होने वाला है. आई एम सो हैप्पी कि मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं. सबसे बड़ी खुशी होने की बात ये है कि आई नो मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होगा. That is, we all know that what is American English, British English, but now we are introducing our Indian English pronunciation. Yes, British English and American English are two different things. Like most of the people are not familiar with the correct words, so maybe it's have some confusion while communicating or maybe pronunciation में. So here मैं सारा confusion दूर करने वाली हूँ. पहला वर्ड शेड्यूल. सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वर्ड है. आई गेस 50% लोग बोलते हैं शेड्यूल, कुछ लोग बोलेंगे स्केड्यूल. मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा वर्ड किस तरीके से प्रोनाउंस करें. सो इसमें ये चीज़ है शेड्यूल. इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में शेड्यूल को शेड्यूल ही बोला जाता है एंड ब्रिटिश इंग्लिश में भी इसको शेड्यूल ही बोला जाता है, बट उनका एक्सेंट चेंज हो जाता है तो इट जस्ट लाइक शेड्यूल. सो एंड अमेरिकन इंग्लिश में इससे स्केड्यूल बोलते हैं. येस गाइस, स्केड्यूल अमेरिकन इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है. मोस्ट क्या है कि हॉलीवुड मूवीज़ में अमेरिकन का आई नो इंग्लिश यूज़ होता है, तो वी गॉट इंस्पायर फ्रॉम देम कि या इसको ऐसे बोलेंगे, इसको इस स्टाइल में बोलेंगे. सो इट जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द लोग स्टाइल के लिए अमेरिकन वर्ड्स यूज. एंड ब्रिटिश इंग्लिश वी ऑल नो दैट जो इंडिया है वो ओनली फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश. नेक्स्ट वर्ड है आलू. आलू को जनरली हम लोग पोटैटो बोलते हैं, जो पोटैटो नहीं बोलते, गलत प्रोनाउंसिएशन है. इसको इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में इसको बोला जाता है इट्स पोटैटो. इट्स नॉट इट्स लाइक अ पोटैटो, इट्स लाइक अ पोटैटो. ठीक है, पोटैटो. एंड ब्रिटिश इंग्लिश में भी इसको सेम प्रोनाउंस किया जाता है, बट एक्सेंट का फर्क हो जाता है. जस्ट लाइक पोटैटो. एंड अमेरिकन इंग्लिश में भी सेम बोलते हैं, बट एक्सेंट का फर्क हो जाता है. इट जस्ट लाइक. थर्ड वन है जो हम लोग एटलीस्ट मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द इंडियंस इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज कूपन. कूपन नहीं होता. इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इवन ब्रिटिश इंग्लिश में भी इसको कूपन बोलते हैं, इसको कूपन. एंड इवन आई गेस अमेरिकन इंग्लिश में भी इसको सेम कूपन. सो नेक्स्ट है रिसीट. यस, इसको रिसिप्ट नहीं बोलते, इसमें पी साइलेंट होता है, इसको रिसीट बोलते हैं. इवन इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश तीनों में इसको रिसीट ही प्रोनाउंस किया जाता है. सो आई होप आज के बाद से अब रिसिप्ट नहीं, रिसीट है. एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट में जो मैंने प्रोनाउंस किया है वो अमेरिकन इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है, एडवर्टाइजमेंट. इस वर्ड को इंडियन इंग्लिश में इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे दैट एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट. और ब्रिटिश इंग्लिश में इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये हो जाता है, जो हमने ए वाला जो अ में जो ए में जो हमने फोकस दिया है वो कम हो जाता है. इट्स लाइक एडवर्टीजमेंट. ठीक है, आपके हिसाब से आप इसको एडवर्टीजमेंट बोलो, एडवर्टीजमेंट बोलो. इट्स अब जो हम कपड़े प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, उसको जनरली मैंने लोगों को सुनते हुए देखा है कि वो आयरन बोलेंगे कि आयरन ला दो यार, आयरन. तो इसको इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में इसमें आर साइलेंट होता है. इट्स आयन. हम इसको प्रोनाउंस करते हैं आयन. काइंडली प्लीज़ आप इस प्रोनाउंसिएशन, सारे प्रोनाउंसिएशन को आप ध्यान से सुनो. इसको हम आयन बोलते हैं. एंड अमेरिकन इंग्लिश में क्या हो जाता है ना, हल्का सा र का साउंड आ जाता है. इट जस्ट लाइक हरन, हरन. उनके एक्सेंट में इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में इसको आयन बोलते हैं, आर साइलेंट होता है. ये था प्रोनाउंसिएशन मेरी तरफ से, जो मैंने कुछ सेलेक्ट किए. वैसे तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सुना है कि कुछ चीज़ें गलत प्रोनाउंस करते हैं, बट वो भी मैं बताऊँगी. इतना ही था. आपकी मर्जी है, आप शेड्यूल बोलो, इट्स अप टू यू. आप गलत बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, हम लोग फॉलो करते हैं. सो आप इसको बोल सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है. So I hope you like this video. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. एंड अगर आपको ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश की और भी चीज़ें डिटेल्स चाहिए तो मैं अपकमिंग वीडियोस में पक्का लेकर आऊँगी. तो फॉर नाउ बाय बाय.